हरी धनिया की इस्तेमाल बता देता है। ये हरी धनिया की चटनी हरी धनिया की चटनी पिसवा के लाए थे, तो बात सच है, इसमें कोई झूठ तो है नहीं। तो हरी धनिया की चटनी का क्या होगा ये हरी बताओ। धनिया चटनी अभी खाई जाएगी, रोटी वोटी मंगाएंगे, रोटी के साथ खाया जाएगा। चटनी प्याज खाएंगे। चटनी तो चाटने के काम आती है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, चटनी को रोटी में गरम गरम रोटी में लगाकर हम लोग खाएंगे। हाँ, देसी स्वाद मिलेगा ना सर, इस वजह से मैं लेकर के आया था। तो तुम नमस्कार दोस्तों, हम इटावा में आ चुके हैं। मैनपुरी इससे पहले कवर कर चुके हैं। इससे पहले कन्नौज में कवरेज करी थी। कन्नौज में कवर करने के बाद मैनपुरी पहुंचे। मैनपुरी में हमने देखा कि मैनपुरी एक तरफा अखिलेश यादव के पक्ष में सीट जा रही है। उसके बाद हम इटावा पहुंचे। इटावा में पहुंचने के बाद हमने थोड़ी बहुत कवरेज की और उसके बाद रात हो गई। प्रज्ञा जी की एक डिबेट थी, वो 1 घंटा तक चली, डिबेट करवाई। और उस डिबेट में काफ़ी लोगों के जियो का डेटा ख़त्म हो गया, क्योंकि इटावा में एयरटेल का नेटवर्क बहुत बेकार सा है। और अब आप देखकर ये बताइए कि अनुज कैसा बोल रहे हैं। अबे तो मुंह चलाना क्या बंद कर दियो। अबे मुंह तो चलाओ। अरे जो हम बोल रहे हैं उसको मुंह चलाओ। हाँ मुंह चलाओ। हाँ हम मुंह चलाओ बोल रहे हैं, तो मुंह चलाओ। मुंह चलाओ। हाँ मुंह चलाओ। हाँ ये बात। हाँ यार इसने तोड़ दिया बीच में। नहीं हम सोच रहे थे कि सर रोक रहे हैं। हम रोक थोड़ी रहे हैं, हम तो ये कह रहे थे। हाँ तो आज तो मुद्दे की बात पे आते हैं। कौन जीते कौन हारेगा वो हम अगले उसमें बताएंगे ब्लॉग में, ठीक है। कल दिन में कहीं रोड के किनारे खड़े होकर बताएंगे। लेकिन अभी मुद्दे की बात ये है कि हम लोग समाजवादी बीट कवर करने वाले मोहित जी के इलाके में हैं। मोहित जी के इलाके में है और मोहित जी आज का खाना पीना मोहित कराएंगे। और मोहित कराएंगे। आज की ट्रीट मोहित देंगे। हाँ और आज ट्रीट इसलिए मोहित देंगे, इसलिए नहीं कि इनकी कवरेज में इनके सहयोग के लिए हम लोग आए हैं। ट्रीट ये इसलिए देंगे क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है। आज इनका दिन है और आज ये ट्रीट देंगे। अभी 1 घंटे के लगभग जितनी देर डिबेट चली है उससे ज्यादा देर इन्होंने फोन पर बातचीत की है। और ये कम से कम इतना घूमे हैं कि आधा इटावा पैदल ही पहुंच जाते इधर से उधर तक। टहलते सड़कों के गड्ढे पट गए, इतना टहले हैं आज ये। तो आज मोहित जी कहाँ ट्रीट देने लेकर चल रहे हैं आप ये बताइए। देखिए हम लोग अभी इटावा चल रहे हैं, हम लोग अभी सैफई में थे। नहीं ये सब हमने बता दिया है, मुद्दे की बात बताओ केवल। एक होटल हमने अभी अरेंज किया है। होटल का नाम जगदम्बा है। उस होटल में हम लोग चलेंगे। काफी अच्छा होटल बताया है, तो उसी में हमने सोचा है कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवा लेते हैं। और खाना वाना भी सब मंगा लिया मैंने। तो वहीं पर चलते हैं। अभी मुझे लग रहा है कि 20 से 30 मिनट लग जाएगा पहुंचने में। हालांकि बात हो गई तो इतना मेरी तरफ से है, क्योंकि आज तुम घर जगदम्बा होटल दर्शकों को बता रहे हो। इतना बड़ा होटल को कौन पता नहीं है कि नहीं है इटावा में। तुम ये बताओ घर से जो हरी धनिया की चटनी पिसा के लाए थे उसका क्या करोगे। हरी धनिया रोहित जानता है बहुत बढ़िया उसका कैसे इस्तेमाल होगा। रोहित हरी धनिया का इस्तेमाल बता देता है। ये हरी धनिया की चटनी पिसवा के लाए थे, तो बात सच है, इसमें कोई झूठ तो है नहीं। तो हरी धनिया की चटनी का क्या होगा ये हरी बताओ। धनिया चटनी अभी खाई जाएगी, रोटी वोटी मंगाएंगे, रोटी के साथ खाया जाएगा। चटनी प्याज खाएंगे। चटनी तो चाटने के काम आती है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, चटनी को रोटी में गरम गरम रोटी में लगाकर हम लोग खाएंगे। देसी स्वाद मिलेगा ना सर, इस वजह से मैं लेकर के आया था। तो तुम हरी धनिया का इस्तेमाल बता देता है। ये हरी धनिया की चटनी पिसवा के लाए थे, तो बात सच है, इसमें कोई झूठ तो है नहीं। तो हरी धनिया की चटनी का क्या होगा ये हरी बताओ। धनिया चटनी अभी खाई जाएगी, रोटी वोटी मंगाएंगे, रोटी के साथ खाया जाएगा। चटनी प्याज खाएंगे। चटनी तो चाटने के काम आती है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, चटनी को रोटी में गरम गरम रोटी में लगाकर हम लोग खाएंगे। देसी स्वाद मिलेगा ना सर, इस वजह से मैं लेकर के आया था। तो तुम बोल दिया। इसका मुंह में देखो, मासूम सा चेहरा। आप देख रहे गौर से देखिए इस लड़के को, जो ये मासूम सा चेहरा जो यार इसने सब गड़बड़ कर दिया। लेकिन अरे इतना मासूम बच्चा है बेचारा, आदि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोला जाए, तो ऐसे करा। आज ये कह रहा था कि प्रज्ञा मैडम का शूट संभालने के लिए कम से कम 3 लोग चाहिए होते हैं। कौन कह रहा था? ये
मैं सर जी को ढूंढ रहा हूँ, सर जी कहाँ चले गए, हम अकेले जब वो ऊपर नहीं चढ़ रहे। अब भाई हटो अच्छा चलो आज मुझे गिव मी द कैमरा, गिव मी दैट ऑनर, आई नीड दैट ऑनर प्लीज आई नीड दैट ऑनर। वेरी गुड अनुज, हमारा आज का शूट तुमने किया, वैसे अवधेश करता है, ये भरत जी बैठे हुए हैं, यही कैमरे के पीछे आवाज थी इनकी, और जो आप तस्वीर देख रहे थे मुंडी हिलाते हुए, जबान हिलाते हुए, होठ चलाते हुए, ये थे हमारे मासूम से हमारे कैमरामैन। ये अब तक बड़ा कैमरा चला रहे थे, ये अब तक बड़ा कैनन का कैमरा चला रहे थे यूं, और आज इनको चलाना पड़ गया प्रज्ञा जी का हाईटेक कैमरा, हाँ आईफोन। तो कैसा लगा अनुज? उन्होंने कहा ये बहुत हल्का कैमरा है और बहुत हल्की हैंडलिंग है, और लेकिन प्रज्ञा जी के शूट में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। नहीं, लेट हिम टॉक। बताइए तो अनुज, तुम्हारा कैसा अनुभव रहा है? मैं पहली बात तो ये आज पहले वो ये वाला मेरा कैमरा था थोड़ा हैवी है, और वो कैमरा बहुत हल्का है, तो उसको पकड़ने में बड़ा अजीब लग रहा था। अजीब लग रहा था? हाँ अजीब लग रहा, अच्छा लग रहा था, खराब? अच्छा लग रहा था, मतलब हिल रहा था मुझसे, पहली बार था। हाँ। फिर भी हमने किया, अच्छा किया। हाँ, फिर नहीं कठिनाइयाँ क्या आई? कठिनाइयाँ आई, वो तो जब एडिट होके पड़ेगा तब पता चलेगा। कठिनाइयाँ ये लो वीडियो कट कर दिया था इन्होंने, ये हैं आंटी जी। क्या बोला मुझे? आंटी जी, मुझे आंटी मत बोलो प्लीज। आंटी यार, इन्होंने वीडियो कट कर दिया था। मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ, मेरे से क्यों हुआ ये? I'm sorry यार। अनुज कुछ बता रहा था। तुमने पहली बार कैमरा पकड़ा है ना, इस वजह से। अच्छा नहीं, आप ऑनर संभालो। लो पकड़ो। हाँ अनुज बताओ। तो कैमरा मैम हमने संभाला, अच्छा लगा। नहीं, तुमने बहुत अच्छा संभाला, लेकिन कुछ तुम्हें अनुभव दिक्कतें ये हुई, आप जब शूट करती हैं तो बहुत सारी भीड़ आ जाती है। ये वाला तो कम से कम पकड़ के हमने ऐसे भी कर लिया, लेकिन इसको पकड़ना ऐसे हिलता रहता है ना, एक इधर से दिखाओ कैमरा दिखाओ ये मेरा कैमरा। नहीं जिससे अपन शूट करते हैं, मेरा शूट जिससे होता है वो दिखाओ। वो ये मैं हाँ। जब इसको ऐसे पकड़ता हूँ ना, इसमें फंसा होता है। हाँ। ऐसे मैं पकड़ा के शूट कर रहा हूँ, एक को हाँ। हटा भी रहा हूँ, इधर से वाला कोनी मार कर मेरा हिल जाता है ना। ओ अच्छा। और फिर आईफोन पहली बार उस पे टच करना, कुछ रिफ्लेक्शन आ जाता है ना लाइट का। हाँ अच्छा, ये हटाओ, तो चेहरा छुप रहा है। हाँ फिर तो बस वही सी थोड़ी सी प्रॉब्लम है एक तो तुमने ये क्यों कहा कि प्रज्ञा मैम को शूट करने के लिए तीन लोग चाहिए? वो भीड़ नहीं आ जाती मैम, इतनी सारी भीड़ हो जाती है, हाँ। तो 2-3 सिक्योरिटी वाले हाँ होने चाहिए। हाँ 2-3 हटाने के लिए तो ये है ना मेरा सिक्योरिटी गार्ड, ये है ना। हम लोग है ना मैम, ये इनका ना? फोन आ जाता है बीच में, तो ये कहीं हम है ना, हम तो कोनी मार देते हैं। सर मूंगफली में चले गए थे ना, ये देखो खुला सर, मूंगफली लेने गए हुए थे, कच्चा बादाम सर, कच्चा बादाम लेने चले गए थे यार। ये नहीं, तो हमारा वो दोस्त मिल गया था मूंगफली वाला, हाँ। वो कह रहा था कि भरत जी आप पहली बार मैनपुरी आए हैं और हमने आपके बारे में बहुत सुना है, मूंगफली खाइए। तो उसने ऐसे मुट्ठी में भरी मूंगफली और हमको दे दी, तो हमने कहा कि अच्छा लाओ, दे ही रहे हो तो खा लेते हैं। पैसे हमने दिए लेकिन उसने लिए नहीं, तो हमने कहा लाओ, वही मूंगफली इसने खाते हुए देख ली होगी। ओह अच्छा। सर से पूछा कहाँ सर आप थे नहीं? हाँ लोग नहीं, मैंने मूंगफली देखी थी, इनके मुंह में थी। आप तो सर हमसे कह रहे लोग मूंगफली खाओ, तो हमारा मुंह ही बंद कर दिया, हमने कुछ बोले। ओह सर ने घूस दे दी उनको। लेकिन करैल में लोग मजेदार मिले हैं ना सर? बढ़िया हाँ। शूट अच्छा हुआ, मजेदार। ये मजेदार का क्या है, करहल में एक तरफा है, मतलब डिबेटेबल लोग नहीं मिले। यस यू आर राइट। डिबेटेबल लोग नहीं मिले जो इस तरफ से भी डिबेट कर पाते, उस तरफ से भी लोग बता पाते कि नहीं ये सरकार अच्छी है, या वो जो सरकार होगी वो अच्छी होगी, या फिर किसने क्या क्या किया। लेकिन भरत जी एक चीज है कि कहीं कोई बीजेपी वाला मिला ही नहीं। एक बार सब कैमरा होल्ड करिएगा जरा। एक चीज जो ये थी कि कहा जा रहा था गढ़ है, हम भी जब गए तो हमने सोचा कि गढ़ है, लोगों का कहना कि फिर यहाँ से तो सपा ही आएगी, लेकिन गढ़ एक अलग चीज हो गई। लेकिन जब आप जनता के बीच में जाते हैं भरत जी, और लोगों के जबान पे मुद्दे रटे होते हैं। देखिए जिसके पास मुद्दे नहीं होगा वो उसके पास सिर्फ ये होगा कि नहीं तो आप बीजेपी को हटाना है, फला पार्टी को लाना है। लेकिन जब मुद्दे उनके जबान पे रटे होते हैं, दैट मीन्स कि जनता मुद्दों पर वोट कर रही है। और एक चीज देखी प्रज्ञा, आपने एक चीज देखी एकदम क्लियर कट, अभी पश्चिमी यूपी आप होके आई, जैसे ही आप पश्चिम से नीचे उतर रही हैं, वैसे ही आदमी अन्न को भगवान मान रहा है, है ना? कि 5 किलो या 10 किलो जो अनाज मिल रहा है वो बहुत
बड़ी चीज है। यही पश्चिम में आदमी इसको मानने के लिए तैयार नहीं था कि अन्न का हम क्या करें, वो ये कह रहा था। लेकिन अब जैसे ही आप नीचे उतरेंगे, आप अभी कन्नौज में हैं, आप कन्नौज के बाद फिर महोबा के बाद झांसी के बाद चित्रकूट, जैसे ही इधर नीचे उतरेंगे वैसे ही अन्न का मसला अच्छा होता जाएगा, बीजेपी की फाइट बढ़ती जाएगी, बीजेपी अपर लेवल में आती जाएगी। और ये 3 चरण है। ये तो मान लीजिए कि अभी एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और फिरोजाबाद और बदायूं, ये जो गढ़ है ये तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। इटावा जहाँ आप अभी हैं, यहाँ जैन इंटर कॉलेज पीछे अभी पढ़ा, यहाँ मुलायम सिंह यादव पढ़ाया करते थे जैन इंटर कॉलेज में। और एक स्टेडियम यही इटावा में अखिलेश यादव ने बनवाया है, उनका घर है। आपको लगा इटावा कोई गाँव है? इटावा गाँव नहीं, सैफई मतलब सैफई को आप कहेंगे गोमती नगर, है ना? बिल्कुल, सैफई गाँव गोमती नगर है। तो आप गोमती नगर से, हाँ गोमती नगर से आप तुलना कर सकते हैं सैफई की। तो क्लॉक टावर आपको ठीक है भाई, 2 मुख्यमंत्रियों का गांव है ना। स्टेडियम भी बताओ, मुख्यमंत्री अपने गांव के लिए क्यों सर? स्टेडियम मैंने देखा, क्या नाम है, हवाई जहाज। मैं तो पहली बार से ही आया हूँ। मैं भी पहली बार आई हूँ। मुझे लगता है इस दिन में सारे लोग पहली बार ही इटावा आए हैं, है ना? पहली बार आए। इटावा, मैनपुरी, कन्नौज में भी पहली बार आया हूँ, क्योंकि एक्सप्रेस वे से कभी सोचा कि उतरते हैं, देखते हैं इधर क्या है। लोग बड़ा ऐसा कहते हैं कि सैफई में ये है वो है, तो आज हमने पहली बार देखा और वाकई सैफई में बहुत कुछ है। स्टेडियम है सैफई में एयरपोर्ट अभी पीछे निकला, हवाई पट्टी निकली, हाँ घंटा घर, फलाना ढिमकाना। तो सैफई में बहुत सारी चीजें हाईटेक, हाँ गोमती नगर आप कह बहुत लीजिए। हाईटेक है। तो कहना ये है कि इस तीसरे चरण के बाद लड़ाई बहुत टाइट होने वाली है। बिल्कुल, लड़ाई बहुत टाइट होने वाली है और बीजेपी से तगड़ी फाइट होने वाली है। 2 चरण में तो चलो, फिर भी 3 चरण में, ये इस चरण को भी मान लो कि यहाँ तक आते आते समाजवादी के पक्ष में लगभग रहेगा 19, यानी अगर 20 समाजवादी और गठबंधन है तो 19 बीजेपी रहेगी। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि हर दूसरा आदमी अखिलेश बोल रहा। नहीं तो पता और नहीं क्यों, जो भी है। और कहाँ बोलेगा ये बताओ ना, और कहाँ बोलेगा? सही बात है, हर दूसरा आदमी बोल। अगर गुजरात के वडनगर में आदमी मोदी नहीं बोलेगा तो कहाँ बोलेगा? और अगर सैफई इटावा में आदमी अखिलेश नहीं बोलेगा तो कहाँ बोलेगा?